रांची में बने स्मार्ट सिटी का इंतजार किया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी आखिर होगी कैसी, इसमें आम लोगों का सरोकार किस तरीके से होगा और ये कैसा होगा, देखने में कैसा होगा, अंदर व्यवस्थाएं क्या होंगी। लेकिन स्मार्ट सिटी को लेकर लगातार विवाद भी हो रहा है। ये विवाद की वजह कुछ और नहीं है बल्कि नगर निगम और सरकार के बीच की है। और एक बार फिर से निगम ने कुछ बयानबाजी ऐसी कर दी है, कुछ ऐसी चीजों को रख दिया जिसके बाद विवाद एक बार फिर से बढ़ गया है। तो ये स्मार्ट सिटी विवादों स्मार्ट सिटी बनती जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रांची की मेयर आशा लकड़ा ने दिल्ली जाकर रांची स्मार्ट सिटी में राज्य सरकार के प्रस्तावित सचिवालय और मंत्रियों के बंगले की योजना का जबरदस्त विरोध जताया है। क्योंकि आज तक जो प्रपोजल है उस प्रपोजल में, चाहे वो भारत सरकार का प्रपोजल होगा या राज्य सरकार का प्रपोजल होगा स्मार्ट सिटी के लिए, वो कहीं ना कहीं एक परिवर्तन हो रहा है। तो ये उचित नहीं है। उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो एक सोच स्मार्ट सिटी के लिए कि जो शहर होगा वो स्मार्ट होगा और जनता के हित में होगा, ये सोच करके किए, इसलिए वहाँ सचिवालय और मंत्रियों का आवास नहीं बनेगा। उन्होंने वही खंडन किया। इसके जवाब में नगर विकास सचिव ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना में आधा इन्वेस्टमेंट राज्य सरकार का है, जमीन सरकार की है, तो सरकार जनहित में कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र है। लैंड का जो प्लॉटिंग है, जो उसका प्लानिंग है, वो बिल्कुल राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। और उसके तहत हम लोगों ने इनिशियली कुछ प्लान किया। आज के डेट में हमारी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, तो उसमें जो राज्य सरकार है वो बिल्कुल उसको करने के लिए सक्षम है। और इस पूरे प्लानिंग में कहीं भी केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। स्मार्ट सिटी में पहले एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनने वाला था, जिस पर मौजूदा हेमंत सरकार ने ये कहकर रोक लगा दी कि कन्वेंशन सेंटर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महंगा कंसेप्ट है और झारखंड की सरकार को इसकी उपयोगिता नजर नहीं आती। वैसा कन्वेंशन सेंटर में इंटरनेशनल सेमिनार्स वगैरह ही हो सकते हैं, और वो झारखंड और रांची का जो वर्तमान में इकोसिस्टम है उसमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बहुत फिजिबल नहीं दिख रहा था और इतनी भी वायबिलिटी नहीं दिख रही थी कि जो उसका एक बिल्डिंग का अगर 500 करोड़ का बिल्डिंग है तो उसमें 10% करीब मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर लगता है। हेमंत सरकार ने निर्णय लिया कि स्मार्ट सिटी में राज्य सरकार का नया सचिवालय बनाया जाएगा और 10 मंत्रियों के बंगले भी बनेंगे। सचिव के मुताबिक सचिवालय भी जनहित की चीज है और मंत्रियों से मिलने के लिए भी आम लोग ही बंगले पर आएंगे। अपना सचिवालय भवन से ज्यादा पब्लिक पर्पस का कोई काम तो मेरे ख्याल से नहीं है, तो वो तो डेफिनेटली होना चाहिए। और उसमें कई प्लॉट है, करीब 72 प्लॉट है। स्मार्ट सिटी अभी निर्माणाधीन ही है और उसमें ये नया पेच, नया विवाद पैदा हो गया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में क्या क्या नीतिगत परिवर्तन होते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि स्मार्ट सिटी में मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों का कोई भी सरोकार नहीं रहने वाला। सब कुछ व्यावसायिक होगा और व्यावसायिक वर्ग ही उसे संचालित भी करेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन अरविंद के साथ शहनवाज अख्तर।